हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। इस बात की तो पर्याप्त संभावना है कि आप सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब ने यूपीआई का प्रयोग कहीं ना कहीं किया होगा। हम सभी जानते हैं आजकल भारत में पेमेंट करना किसी भी चीज के लिए कितना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है, कितना सुगम हो गया है। यूपीआई आईडी के माध्यम से, यूपीआई बारकोड के माध्यम से, यूपीआई पर फोन नंबर के माध्यम से आप बेहद सरलता से तुरंत किसी अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके जरिए आप जो है बहुत ही सुगमता के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और धीरे धीरे रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि भारत में यूपीआई जो है वो अब पेमेंट का एक बहुत बड़ा तरीका बनके उभरा है। ये बात भी हम लोग सब जानते हैं, ये बात भी हमको क्लियर है। तो अब जो है इसमें एक नया बदलाव और एक नया फीचर जो है वो आने वाला है, जिसका नाम है यूपीआई सर्कल। तो ये यूपीआई सर्कल क्या है, ये क्या बड़ी सुविधा आपको देने वाला है और इसको कैसे अनलॉक किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको अगले 5-7 मिनट में केवल बता दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए कि ये क्यों लॉन्च किया गया है और भारत के जो एक वित्तीय समावेशन का जो हमारा लक्ष्य है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। दाम बहुत कम है, इस नंबर से भी बहुत कम है। आप याद रखिएगा, ये नंबर जो लिखा है सांकेतिक है, इससे भी कम दाम पे आपको मिलेगा अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे। अमृत उपाध्याय सर इस बार इस बैच को शुरू करने वाले हैं पॉलिटी के साथ, तो अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप जो है इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आने वाले को विद्यार्थी को हर हफ्ते 11,000 रुपए, हर टेस्ट में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री, और साथ के साथ पूरी फीस आपको रिफंड कर देंगे। तो भाई ये सारी सुविधाएं एक बैच में आपको मिल रही हैं, तुरंत आप इससे जुड़ जाइए। चलिए साहब, अब एक बार देखते हैं कि ये यूपीआई सर्कल किस चीज का नाम है, ये क्या नई चीज जो है सरकार लेकर आई है। तो ये नई सुविधा जो आई है उसका नाम है यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल चीज क्या है और ये कैसे काम करेगा और इसका लक्ष्य क्या है, इसको जो है इसका तात्पर्य क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, भारत में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने बैंक अकाउंट नहीं है, या फिर जो यूपीआई इत्यादि का भी प्रयोग करने में थोड़ा सा घबराते हैं, या कई बार कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जहां पर आप ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र तौर पे ट्रांजैक्शन करे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मतलब कई बार माता पिता और बच्चे, कि माता पिता जो है वो चाहते हैं कि भाई बच्चों को खर्चा करना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, या जो थोड़े बड़े बच्चे, एकदम छोटे बच्चे नहीं, वो अगर स्कूल जाते हैं तो उन्हें यूपीआई के माध्यम से कहीं पर शॉपिंग करनी है, तो बच्चे जो हैं उनके पास अपना बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, या फिर होता भी है तो वो यूपीआई से माता पिता लिंक नहीं करना चाहते, वरना बच्चे पता नहीं कितना खर्चा कर देंगे। लेकिन कई बार यूपीआई से पेमेंट करना सुविधाजनक भी होता है, तो माता पिता कई बार ये चाहते हैं कि बच्चे उनके यूपीआई से पेमेंट कर लें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या फिर मान लीजिए बुजुर्ग माता पिता हैं, वो उतना अब उनको बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना नहीं आता, कई बार उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन से डर भी लगता है, लेकिन तब भी वो यूपीआई की सुविधा का प्रयोग करना चाहते हैं। या फिर कई बार परिवार में पति पत्नी है, परिवार में भाई बहन है, जहां पर एक व्यक्ति यूपीआई का प्रयोग नहीं करता और एक व्यक्ति करता है। तो अब तक क्या होता है कि भाई खरीदना कुछ उसे है, वो आपको बारकोड भेजता है, आप उसको स्कैन करके पेमेंट करते हो, ये सब बहुत कॉमनली होता है। तो ये एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई बनाया है, उन्होंने कहा कि ये हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे लोग यूपीआई के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने परिवारजनों के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं बहुत सारे, और इसीलिए बहुत सारे यूपीआई पेमेंट होते हैं। तो अब इस समस्या को निपटाने के लिए, इस समस्या को समाप्त करने के लिए यूपीआई सर्कल नाम की चीज आई है। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें एक प्राथमिक अकाउंट होगा और उसके अराउंड वो व्यक्ति चाहे तो कुछ सेकेंडरी अकाउंट, कुछ द्वितीयक अकाउंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है? तो कोई व्यक्ति जो है अपने मित्रों को, परिवार को, कई बार कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। देखिए, इस बात को भी समझिए, बहुत लोग जो होते हैं वो बिजनेस ट्रैवल करते हैं,
भाई ये होता है, मैं भी एक जमाने में बड़ा बिजनेस ट्रैवल करता था, तो भाई आपको बिजनेस पे आप कहीं बाहर गए हो, आपको खर्चा करना पड़ता है, तो उनके बिल संभाल के रखने पड़ते हैं ताकि कंपनी से उनका पैसा वापस लिया जा सके। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके पास, तो सोचिए अगर आप कंपनी के कार्ड से ही पेमेंट कर पाए, कंपनी के अकाउंट से ही पेमेंट कर पाए, तो बेहतर है ना, आपका रीइंबर्समेंट लेने का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो प्राथमिक बैंक अकाउंट होल्डर है, तो प्राथमिक व्यक्ति कौन होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका एक तो यूपीआई आईडी हो और दूसरा जिसका बैंक अकाउंट हो जो कि यूपीआई आईडी से लिंक्ड हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति प्राथमिक अकाउंट होल्डर बन सकता है। और आप सबके यूपीआई एप्स पर अब से कुछ दिनों के अंदर यह फीचर आना शुरू हो जाएगा कि यूपीआई सर्कल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके तहत क्या होगा, अगर ये आता है तो आप जो है यूपीआई सर्कल जो है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारजनों को या जिन लोगों को भी आप सेकेंडरी यूजर की तरह ऐड करना चाहते हैं, जो आपके ही अकाउंट से बेसिकली पेमेंट कर सकें, जिनको आप ये अधिकार देना चाहते हो, उनको आप ऐड कर सकते हो। ये द्वितीयक यूजर जो हैं, इनका बैंक अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इनका भी यूपीआई आईडी होना चाहिए। यूपीआई आईडी इन लोगों का भी होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप सर्कल पे जब जाएंगे तो सर्कल पे आपके पास अपने मित्रों को, परिवारजनों को, द्वितीयक अकाउंट्स को बेसिकली ऐड करने का विकल्प आएगा, जहां पर आपको उनकी यूपीआई आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी कि भाई ये इनकी यूपीआई आईडी है। एक बार आपने ये सेकेंडरी यूपीआई आईडी जो है वो ऐड कर दी, तो जो सेकेंडरी आईडी वाला व्यक्ति है उसका फोन पे जो भी यूपीआई ऐप है, भले ही वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, भीम हो, क्रेड हो, कोई सी भी यूपीआई ऐप वो प्रयोग कर रहा हो, वो सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखिएगा ये लिंकिंग सामान्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्राथमिक अकाउंट होल्डर है वो यूज नहीं कर रहा, कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है। तो इस पे थोड़े से कठोर नियम बनाए गए हैं। जैसे नियम क्या है कि कोई भी सेकेंडरी व्यक्ति, अभी के लिए कम से कम ये तय किया गया है कि कोई भी द्वितीयक अकाउंट होल्डर जो है वो दिन में 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। 15,000 रुपए की अपर कैप रखी गई है कि भाई महीने में, माफ कीजिएगा, महीने में 15,000 रुपए तक का ही खर्चा जो है वो किया जा सकता है इस ऐप के जरिए। कोई भी एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये जो 15,000 प्रतिमाह का खर्चा रखा, इसमें रखा गया है, इसके अलावा कोई भी एक खर्चा, कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो 5,000 से अधिक नहीं, यानी कि छोटी शॉपिंग के लिए ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी शॉपिंग के लिए नहीं। कोई भी एक खर्चा 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो प्राथमिक अकाउंट होल्डर है वो इस लिमिट को चेंज कर सकता है नीचे की तरफ। मतलब मान लीजिए किसी को 15,000 की भी लिमिट नहीं देनी, भाई मान लो आपको बच्चे को पॉकेट मनी देनी है 2,000 रुपए की, ठीक है, तो आप जो है इस पे 2,000 की लिमिट सेट कर दो कि वो बच्चा यूपीआई के माध्यम से 2,000 रुपए खर्च कर सकता है, जहां करने हैं, जैसे करने हैं करे। ठीक है, तो आप इस लिमिट को चेंज कर सकते हो। अब इसमें भी दो विकल्प हैं। जो प्राथमिक व्यक्ति है वो या तो सीमा तय कर दे जितनी भी करनी है, और उसके बाद उस सीमा के अंदर आपको स्वतंत्र छोड़ दे कि भाई जैसे मान लो, अगर मैंने मान लो 10,000 रुपए की सीमा तय कर दी कि भाई मेरा द्वितीयक यूजर जो है वो 10,000 रुपए तक खर्च कर सकता है, तो अब उसके बाद 10,000 रुपए तक वो जो कर रहा है मेरे से अप्रूवल नहीं चाहिएगा। ठीक है, उसको जैसे खर्च करना है वो करता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। 10,000 के ऊपर जो है यूपीआई सर्कल ऐप उसे खर्च ही नहीं करने देगी। एक दूसरा मॉडल है जिसमें और ज्यादा कंट्रोल रखा जा सकता है, जिसमें प्राथमिक यूजर यह भी कर सकता है कि हर खर्चे पर उसका अप्रूवल चाहिए, हर खर्चे पर स्वीकृति आवश्यक है कि भाई मैंने सीमा आपकी बना रखी है 15,000 रुपए, लेकिन उसके बावजूद जब भी आप यूपीआई का यूज करोगे एक द्वितीयक यूजर की तरह, आप जो है मेरी स्वीकृति आपको लगेगी, प्राथमिक यूजर की स्वीकृति आपको लगेगी। तो ये दोनों विकल्प अभी के लिए एक्टिवेट इसमें किए गए हैं। ये एक नया फीचर है, इसको नई पहली बार लाया जा रहा है, एक नए तरीके से लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें और कई सारे सुधार होंगे, कुछ समस्याएं भी आएंगी आने वाले समय में जिनको निश्चित तौर पे सुलझाया जा सकेगा। लेकिन भारत में जो हम कहते हैं कि डिजिटल समावेशन की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। देखिए,
यूपीआई का फायदा जो है वो बहुत जगहों तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी समाज के कई वर्ग ऐसे हैं, जैसे आपको मैंने बताया, बच्चे हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कई बार बच्चे शहरों में रहते हैं, माता पिता जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो गांवों में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, जिनको ये टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आती। तो उन सबके लिए ये बड़ा फायदेमंद हो जाएगा कि अब आपको, और कई बार लोगों को डर भी लगता है कि यार यूपीआई पे तो स्कैम हो जाता है, पैसे कट जाते हैं इत्यादि। तो और कई बार देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इस तरह के डर ज्यादा लगते हैं। तो अब इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए सभी को बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई प्रयोग करने का अवसर मिल पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो समावेशन की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम है। आगे देखेंगे, नया कदम है, कुछ समस्याएं भी आएंगी, जब भी आएंगी मैं आपको उनको निश्चित तौर पे बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि P2I बैच भाई 2025 वालों के लिए 10 सितंबर से शुरू हो रहा है अमृत उपाध्याय सर के साथ। तुरंत जुड़ जाइए भाई, इससे लेट जुड़ेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। एजे लाइव कोड लगा के आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।